हेलो फ्रेंड्स, वंडर वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास 7th का चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें हम एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और पावर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 10 to the raise 5, 10 to the पावर 5। अब इसमें क्या है, ये जो 5 है ये एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट, और ये जो 10 कहलाता है ये बेस कहलाता है। इसको कैसे पढ़ते, और इनको मिक्स करके इनको दोनों को मिला दे तो ये पावर कहलाता है। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं, 10 to the बेस 5, जिसमें 5 जो है एक्सपोनेंट है और 10 इसका बेस है, दोनों को मिला देंगे तो ये पावर बन जाएगा। अब इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 to the बेस पावर टू द बेस 5, इसको हम कैसे मेंशन करें, कैसे लिखेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि 10 का 5 बार इसी से मल्टीप्लिकेशन है। 10 से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब होता है 10 to the पावर 5। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब यही अगर ऐसा लिखा हुआ है 10 इंटू 10 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। बेस सेम रहेगा तो पावर उतनी ही काउंट होगी। अब अगर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 4, तो आप सोचो कि 2 की पावर अपन 5 लिखे, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 1। ओके, अब किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नंबर में कैसे, एक बार और देखते हैं। अगर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे अपन, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100, एक्सपोनेंशियल से नंबर फॉर्म में। अब इसका उल्टा चलते हैं, अपन को नंबर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में करना है तो कैसे होगा। ये जो 100 है, अपन 100 का ही एग्जांपल लेते हैं, इसका अपन फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, तो ये 100, ठीक है। अब यहाँ पर अपन 10 से अगर कर रहे हैं तो 10 1 जा 10, 0, 10 10 जा 1, सॉरी 10 10 जा 100, 10 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, कितना हुआ, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। ओके, एक और दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 1 2, इसको कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ अपन 2 से निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 8 जा, अगेन 2 से 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 2 हैं। इसको अपन कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। इसको अपन मेंशन करेंगे ऐसा, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 लिखकर अपन यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना है अपन को, सीधा 2 की दी पावर 9, 2 टू द बेस पावर 9, ठीक है। ये हो गया नंबर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप किसी भी नंबर को ऐसे फैक्टराइजेशन करिए, जितने टाइम जो आया उतना यहाँ लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इस यूनिट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लॉज में आते हैं। अब पहला लॉ है, बेस अगर सेम है तो,
ठीक है, अगर सेम बेस है इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल a की पावर m है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से। इसमें देखिए बेस सेम है, दोनों में a है लेकिन पावर चेंज है, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब बेस सेम है तो बेस अपन का सेम आ गया, पावर दोनों ऐड हो जाएंगी। एक एग्जांपल देखते हैं, 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5 से, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 प्लस 5, आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 8। ओके, अगला है, अगर बेस सेम है और दोनों का डिवीज़न हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था अब डिवीज़न हो रहा है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर डिवीज़न है तो दोनों का माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, क्या आएगा, 3 की पावर 3 माइनस 2, 3 की पावर 1। ठीक है, ये आपका सेम बेस का है। अगर दोनों के बेस सेम है तो कैसे करेंगे। अब तीसरा आता है पावर ऑफ द पावर। अगर आपके पास पावर की भी पावर है, जैसे a की पावर m एंड होल द पावर n, बेस a है, उसकी पावर में m है और पूरे की पावर में n है। इसको कैसे करेंगे, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा और इंटू हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 टू द पावर 2 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 4 टू द पावर 3 टू ज़ा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये तो बेस सेम का था। अब अगर एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है तो उसका कैसे होगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम, ठीक है, अब बेस अलग है तो यहाँ पे क्या आएगा, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ बेस अलग है पर एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि a इंटू बी ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, बेस अलग है तो अपन इनका मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर सेम है तो पावर को बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये a b की पावर m। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो 6 इंटू 2 की पावर 4, 12 की पावर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जाते हैं कि बेस अलग है, एक्सपोनेंट सेम है और इनका डिवीज़न, ये तो मल्टीप्लिकेशन का था, अब डिवीज़न में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ठीक है, सॉरी b की पावर m आएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग है। इसमें क्या होगा, a अपॉन b कर देंगे अपन, डिवाइड करना है क्योंकि, और पावर दोनों की सेम है तो वो ब्रैकेट में बाहर कर देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, इसको कैसे करेंगे, 3 अपॉन 2, ये दोनों आ गया डिवाइड में और 2 को बाहर कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये तो लॉज हो गए,
पावर में अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, सोचिए और बताइए। ए की पावर ज़ीरो है अगर तो क्या होगा, ए की पावर अगर ज़ीरो है तो 1 होगा। कई बार हम जल्दबाजी में या गलती से ए की पावर ज़ीरो देख के यहाँ ज़ीरो कर देते हैं, पर ज़ीरो नहीं होगा। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाएगा। जैसे 3 की पावर अगर ज़ीरो है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, अगर पावर में उसकी 0 आ गया तो वैल्यू 1 होगी, 0 नहीं होगी, 1 होगी, ठीक है। अब आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर लिखा हुआ है 5 और उसके बाद लगे हुए हैं 6 ज़ीरोज़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 और 6 ज़ीरो। और छोटे फॉर्म में करना है तो 5 × अब ये 10 की पावर हो जाएगा, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कोई भी नंबर को अगर आता है 25,000 अगर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 25 × 1000, 25 × 10 की पावर 1 2 3, ओके। और भी बड़ी वैल्यू में अगर अपन देखना चाहें, ये तो 10 की पावर डायरेक्ट हो गया था। अब इससे भी बड़ी वैल्यू में अगर अपन देखना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ। 3 1 5 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 1 5 × 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 1 5 × अब देखिए पिछले यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हमें पॉइंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने अंक अपन, जितने डिजिट अपन यहाँ छोड़कर पॉइंट लगाएंगे उतने ज़ीरो से, यहाँ एक बार फिर बताती हूँ, जितने डिजिट अपन को यहाँ से शिफ्ट करना होता है उतने डिजिट छोड़, उतने ज़ीरो से अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी यहाँ 315 भी बड़ी वैल्यू है, अगर इसको हम 3.15 कर दें तो ये छोटी वैल्यू हो गई। अब 0.2 अंक अपन ने खिसकाए हैं तो यहाँ पर 1 के बाद 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद फिर आप ये वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 315 × 7 ज़ीरो यहाँ है एंड 2 ज़ीरो यहाँ है, मतलब 9 ज़ीरो, 3 3 6 2 8 1 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 3.15 × 10⁻9। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अगर कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 × 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हैं 8। अब यहाँ अगर 1.2 कर दिया अपन ने 1 पॉइंट, अब इतनी बड़ी वैल्यू से एक पॉइंट लगाने से इतनी छोटी वैल्यू हो गई 1.2 3 4 5 6 7 हो गई। लेकिन यहाँ कितने पॉइंट डिजिट के बाद अपन ने पॉइंट लगाया है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद, तो अपन को 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 1.2 3 4 5 6 7 × 8 ज़ीरो, तो ये हमारे पहले के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ की ये 6 ज़ीरो और 1 2 3 4 5 6, मीन्स टोटल 14 ज़ीरो हो गए। तो क्या हो जाएगा ये 1.2 3 4 5 6 7 × 10⁻14, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। आप सारे सवाल लगा कर देखिए, सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कोई भी सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को सभी सवालों के आंसर के साथ रिप्लाई करने की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, अपने दोस्तों को बताइए और साथ में बैठ के पढ़िए। स्टे सेफ। थैंक यू।